अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। वन वेरिएबल के लिए लीनियर कांग्रेस जो थी उसको उसकी डेफिनेशन की थी और उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, जिसकी मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस इक्वेशन, अब इसमें हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस आपको दिया होगा उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम इस थ्योरम के ज़रिए से इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसका स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से कि अगर आपके पास इसमें m1 to m के ये कोई भी k हमारे पास पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इंटीजर रिलेटिवली प्राइम उस वक्त होंगे जब m1 का m2 के साथ GCD 1 होगा, m2 का mk के साथ GCD 1 होगा और m1 का mk के साथ GCD 1 होगा। ठीक है, तो अब ये सारे इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम हैं और इसके अलावा हमारे पास ये कुछ a1 to a के ये कुछ इंटीजर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। इन इंटीजर्स का भी इन m1 to m के इंटीजर्स के साथ GCD जो है वो 1 है, मीन्स कि ये वाले इंटीजर भी इन इंटीजर्स के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो देन ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर कांग्रेस जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको a1x कांग्रेस टू b1 mod m1 अप टू सो ऑन a(x) कांग्रेस टू b(k) mod m(k). ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अब ये प्रूव करना है इसमें कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस है इसका सोल्यूशन नंबर 1 पे तो हम ये प्रूव करेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और नंबर 2 पे हम इसको ये प्रूव करेंगे कि इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो सोल्यूशन इसका यूनिक होगा। ठीक है, मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो मॉड m के लिए हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मॉड m इधर मैंने कैपिटल M लिखा है, तो इस कैपिटल M का मीनिंग ये है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेस के मॉड्स में m1 to mk में जितनी भी ये मॉडुलस आपके पास आएंगे, ये इन सारे मॉडुलस के आप प्रोडक्ट ले लें, इन सारे मॉडुलस की प्रोडक्ट को हमने डिनोट कर दिया था कैपिटल M के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसमें ये प्रूव करना है कि ये जितने भी आपके पास लीनियर कांग्रेस, ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर कांग्रेस इक्वेशंस हैं, हमने नंबर 1 पे ये प्रूव इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और उसके बाद हम उस सोल्यूशन को यूनिक प्रूव करेंगे। तो हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये सपोज कर लिया कि mi इज़ इक्वल टू कैपिटल M ओवर mi, मतलब ये मैंने एक टर्म जो है वो सेल्फ सपोज कर लिया मैंने mi को कि mi इज़ इक्वल टू कैपिटल M ओवर स्मॉल mi। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया इसको। तो m1 to m के हमारे पास ये स्टेटमेंट में था कि ये रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं, तो और ये आपस में भी रिलेटिवली प्राइम है और इन सारे इंटीजर्स का ये जो m कैपिटल M आई मैंने इसको डिफ़ाइन किया है इस इंटीजर को, तो ये इन सारे इंटीजर्स का इसके साथ जो GCD है वो भी 1 है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, लास्ट टाइम हमने एक इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपके पास अगर ax इज़ कांग्रेस टू, मतलब कोई भी आपके पास कांग्रेस रिलेशन है उसके इन्वर्स का ये मीनिंग होता है कि मतलब अगर आप a जो है इसको किसी ऐसे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें कि जो 1 mod m पे कांग्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो देन हम कह देते हैं कि ये a जो है या a बार जो है वो इस a का इन्वर्स है। ठीक है, तो ये सेम डेफिनेशन हमने इधर यूज़ की। अब इधर हमारे पास ये इंटीजर्स हैं m i और m, तो मैंने इस m i का इन्वर्स कोई भी सपोज कर लिया y i। ठीक है, तो ये y i जो है इधर ये हमारे पास इस कैपिटल M i का इन्वर्स है, तो ये इसको इन्वर्स है, तो इसको जब इन्वर्स की आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये m i y i कांग्रेट टू 1 mod m i आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्वेरी नंबर 1 का नेम दे दिया। अब इसके बाद सो ईच कांग्रेस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, मतलब अब इसके बारे में हमें ये भी पता है कि ये m i और ये कैपिटल M i और स्मॉल m i ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है या इनका GCD भी 1 है। तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम में क्रॉलरी पढ़ी थी कि अगर ये इन का GCD जो है वो 1 होगा तो देन हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब इधर जो वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट और मॉड का GCD अगर 1 होगा तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो इधर से फिर हमारे पास उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि m i और ये m i ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं
तो इन दोनों इधर से हम ये कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, ठीक है। तो अगर इसमें तो देखें एम आई और ये इसमें आई के लिए हम ले रहे हैं, तो इसीलिए ये इधर आप इधर 1 ले रहे हैं। जब मैं इधर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करूंगा तो फिर ये 0 मॉड एम आई पे कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं एम जे लेता हूँ तो एम जे जो है वो 0 मॉड एम आई पे कॉन्ग्रेंट होगा। मतलब अगर आप इधर आई और जे डिस्टिंक्ट ले लेते हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए ये हमारे पास 0 पे मॉड 0 पे ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो अब इसका नेक्स्ट इसको ले जाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सी आई के साथ, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 को आप सी आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमने इक्वेशन नंबर 1 को सी आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइडों से आपके पास ये बन जाएगा वाई आई एम आई सी आई कॉन्ग्रेंट टू सी आई मॉड एम आई, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वाई आई एम आई सी आई, इसको मैंने कोई न्यू नेम दे दिया y का, ठीक है। y मैंने सपोज कर लिया वाई आई एम आई और सी आई, इसमें i हमारा वेरी कर रहा है 1 to k। जब आप इस i को 1 to k वेरी करवाते हैं, ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएंगे इंटीजर्स y1 m1 c1 प्लस y2 m2 c2 प्लस अप टू सो ऑन yk mk ck, ठीक है। तो फ्रॉम 2 वी गेट अगेन, मतलब आप इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है इसको हमने y सपोज किया है तो आप इसकी जगह पे y पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज कॉन्ग्रेस टू सी आई मॉड एम आई। इसमें भी i हमारा वेरी करेगा 1 to k। तो हैंस द इंटीजर्स, मतलब ये वाले आपके पास जितने भी इंटीजर्स आ गए हैं ये वाले सारे इंटीजर्स आपके मॉड एम आई पे कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। या y इज इक्वल टू m1 y1 m1 c1 ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, y2 m2 c2 ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जितना भी आपके पास सम आ गया ये सारे जो इंटीजर्स हैं ये इस कॉन्ग्रेस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो सेटिस्फाई ऑल द कॉन्ग्रेस ऑफ द सिस्टम, सो वी से दैट x इज़ कॉन्ग्रेस टू y मॉड m। हम कहेंगे कि ये y जो है ये हमारा जो गिवन सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रेस था हमारे पास, तो वो ये उसका सोल्यूशन होगा। y जो है ये क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मीन्स कि y जो है हमारा वो गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन जितने भी हैं उन सबको ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, x इज़ कॉन्ग्रेस टू वाई आई मॉड एम, ठीक है। ये हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाला सोल्यूशन जो है हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स यूनिकनेस का आप लोगों को पता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर यूनिक प्रूव करना हो तो उसके लिए हम जस्ट यही प्रूव करते हैं कि उसके लिए हम कोई भी 2 सॉल्यूशंस लेके प्रूव करेंगे कि वो सॉल्यूशंस इसके इक्वल होंगे। तो इधर यूनिकनेस प्रूव करने के लिए मैंने ये सपोज कर लिया कि एक तो हमारे पास जो गिवन साइमल्टेनियसली इक्वेशंस थी उसका एक तो हमारे पास सॉल्यूशन था y, मतलब हमने लिखा था x इज कॉन्ग्रेस टू y मॉड m। एक तो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ उसका सॉल्यूशन था y। अब हमने इधर मैंने एक और सॉल्यूशन उसका सपोज कर लिया वो है z। तो अगर x कॉन्ग्रेस टू y मॉड m है तो इसके लिए हमने कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखी थी y इज कॉन्ग्रेस टू सी आई मॉड एम आई, ठीक है। इसके लिए हमने ये चीज़ लिखी थी। तो अब z अगर इसका सोल्यूशन है गिवन सिस्टम का तो देन हम उसके लिए भी ये चीज़ लिख सकते हैं कि z इज कॉन्ग्रेस टू सी आई मॉड एम आई। अब जो y जो है वो भी सी आई मॉड एम आई पे कॉन्ग्रेंट है, z जो है वो भी सी आई मॉड एम आई पे कॉन्ग्रेंट है। तो देन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं z इज़ कॉन्ग्रेस टू सी आई इज़ कॉन्ग्रेस टू y मॉड एम आई। जस्ट स्टूडेंट्स इस बारे में मैं जस्ट ये आपको कहूँगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी लीनियर कांग्रेस के, और उस एग्जांपल के बाद मैंने एक नोट लिखवाया था। उस नोट में मैंने ये कहा था कि आपके पास मतलब अगर ये कोई भी आप कह लें कि हमने सोल्यूशन फाइंड किया था 2 मॉड 7 का, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। मतलब अगर x कॉन्ग्रेस टू 2 मॉड 7 है ना, तो मैंने कहा था कि वो वाले सारे इंटीजर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो वाले सारे इंटीजर जो है वो भी आपके गिवन सिस्टम जो है उसका या गिवन लीनियर कांग्रेस है उसका सॉल्यूशन होंगे। और इन सारे सॉल्यूशंस को हम वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, या इनको हम वन एंड सेम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मतलब वो वाले सारे सॉल्यूशन जो इस कांग्रेस को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे सॉल्यूशंस आपके सेम सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट्स इधर आपके पास सेम वही कंडीशन बन रही है कि अगर y कांग्रेस सी आई मॉड m है तो y के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन z आ गया, z भी सी आई मॉड m पे कांग्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो z इज कांग्रेस टू सी आई मॉड
एम, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, और इधर से हम ये इजीली कह सकते हैं कि x इज़ कॉन्ग्रुएंस टू y mod m। थैंक यू।